Hello dear students, good morning to all of you. Today is lecture number 11 for class 9th. तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी. उस एक्सरसाइज के आज कुछ न्यूमेरिकल्स का पार्ट होना है आपके पास. तो जो यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं इसका आपको पहले ही बताया. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एवरेज velocity is equal to total distance upon total time and acceleration final velocity minus initial velocity upon time taken. और एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और होता है. अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा. और एक बेटा आपको ध्यान रखनी है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. तो दोनों इन चीजों का याद रखना है आपको. सब न्यूमेरिकल बड़े आराम से होते चले जाएंगे आप लोगों के. तो दोनों जो मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23. इससे पहले के जो क्वेश्चन है कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैं समझता हूं कर लेंगे आप लोग. तो सीधा क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एस चांद बुक एंड योर पेज नंबर इज द 20. तो थोड़ा इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है. ए बस एक्स फॉर बस एक्स, एक बस एक्स है, उसकी जो स्पीड है, सॉरी नॉट स्पीड, इसका जो डिस्टेंस जो कवर करती है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. और उसको जो टाइम लगता है वो उसको 5 आवर लगता है. जबकि जो बस वाई है वो जो डिस्टेंस चलती है वो 476 किलोमीटर चलती है. और जो उसको जो टाइम लगता है वो 7 आवर लगता है. मान लो इसको थोड़ी देर के लिए मैं S1 और T1 और इसको मैं S2 और T2 मान लेता हूं. तो वो पूछना चाहता है बेटे आपसे विच बस ट्रेवल फास्टर, इनमें से कौन सी बस फास्टर चलती है. मान लो बेटे इसकी स्पीड को मैं V1 मानता हूं. V1 इज इक्वल टू S1 अपॉन T1. तो दिस इज 360/5 किलोमीटर पर आवर and 360 is divided by 5 is 72 किलोमीटर पर आवर. इन द सिमिलर वे अगर मैं V2 निकालता हूं तो S2 अपॉन T2 476/7. so 476 is divided by 7 is the 68 kilometer per hour. So no doubt V1 is greater than V2. So bus X speed is more than bus Y. Okay. तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 23. जस्ट ए मिनट, टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है इसलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ से. चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24. अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अरेंजिंग द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट. यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वो आपको सबसे पहले लगाना है और आपको सबसे बाद में जिसकी ज्यादा स्पीड होगी. तो जो इसने कहा जो फर्स्ट पार्ट में है
फर्स्ट पार्ट एथलीट के लिए है। जो एथलीट के लिए उसने कहा है जो स्पीड है इसकी, मान लो बेटा इसको मैं v1 मान लेता हूं। जो एथलीट की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है। और जो सेकंड में कहा उसने बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल है उसकी स्पीड को बेटा मैं v2 मान लेता हूं। जो v2 दिया है वो उसने 200 मीटर पर मिनट दिया है। दोनों मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको वेलोसिटी को कंपेयर करना है तो जिन जिन वेलोसिटी को आपको कंपेयर करना है उन सभी की यूनिट को आप सेम बनाएंगे। इनमें फॉर एग्जांपल v1 की स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो जो नेक्स्ट जो स्पीड होंगी उनको भी मैं मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लूंगा। तो देखो 200 मीटर तो मीटर है, अब मिनट को हमें सेकंड में बनाना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, जो v2 की वैल्यू हो गई वो हमारे पास 6 3 6 18 और फिर से 2 बचा 3.3 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो बाईसाइकिल की स्पीड आ गई v2 वो हमारे पास 3.3 मीटर पर सेकंड आ गई। एंड जो थर्ड वन है जो स्पीड है वो आपके पास, जो स्कूटर है, जो स्कूटर की स्पीड दी है उसको मैं v3 मान लेता हूं, और वो जो v3 दिए वो हमें 30 किलोमीटर पर आवर दिए। अब देखो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 2 9 18 15 15 5 75 is divided by 9. So 75 is divided by 9 is the, तो जो v3 आ गई वो आपके पास 8.33 मीटर पर सेकेंड आ गई। इट मीन्स हमें जो अरेंज करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जिसकी स्पीड सबसे कम है वो सबसे पहले। तो देखो इन तीनों में v1 में v2 में और v3 में सबसे कम स्पीड किसकी है, v2 की है। तो v2 हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, तो क्या कहा उसने, कीपिंग द लीस्ट स्पीड अरेंज द स्पीड इन द इंक्रीजिंग। तो v2 की स्पीड पहले आएगी, देन उसके बाद v3 आएगा और देन v1 आएगा। और आप इसको लिख सकते हो v2 किसकी स्पीड है बेटे, बाईसाइकिल, देन v3 किसका है आपके पास, स्कूटर, एंड देन एथलीट। जो एथलीट है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, एथलीट। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, करेक्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर, ये बड़े सब थ्योरी है, क्वेश्चन है आप आराम से कर देंगे इसमें 21 25 26 26। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 28। तो जो 28 क्वेश्चन है उसने क्या कहा आपने, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 21, उसने कहा ए टॉर्टोइज मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट। यानी कि एक टॉर्टोइज है, वो जो डिस्टेंस चलता है वो 100 मीटर का चलता है, कितने टाइम में चलता है, t इज इक्वल टू उसके पास जो है वो 15 मिनट में। यहीं से बेटा उसको सेकंड में चेंज कर देते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60, तो 90 सेकंड, करेक्ट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 100 अपॉन 90 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज द 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटा हमें जो v निकालना है, जो हमें v चाहिए इन किलोमीटर पर आवर।
तो बेटा जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 10/9 मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड को अगर मैं डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में बनाना चाहता हूँ, उसको मैं 18 अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो डायरेक्टली वो मेरे पास किलोमीटर पर आवर में आता है। 5 टू 10, 36/9, इट्स आंसर इज 36/9 is our 4 kilometer per hour is our answer. फोर ही आ रहा है ना आंसर। वेलोसिटी हुई 10/9 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5, 5 to 10, 5 to देखो एक जीरो रह गया, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके पास 900, ये हुआ 90, करेक्ट। तो आप ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये जाएगा 1/9। यहाँ से थोड़ा सही कर देते हैं इसको। तो जो वेलोसिटी हो गई वो 1/9 इंटू 18/5 हो गई। तो इट विल बी द 18/9 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी आएगी वो आपके पास 0.4 किलोमीटर per hour is your answer. Now see the question number 29. Question number 29 में कहा गया है, if a sprinter runs a distance of 100 meter in 9.83 second, यानी कि एक स्प्रिंटर है, वो जो डिस्टेंस चलता है वो 100 मीटर का चलता है, और उसको जो टाइम लगता है, वो जो टाइम लगा बेटा उसको 9.83 सेकेंड लगता है। कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में बेटा हमें निकालनी है। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 100 है और ये 9.83 है। ये जो आएगा बेटे मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 100/9.83 मीटर पर सेकंड को बनाने के लिए किलोमीटर पर आवर में डायरेक्टली आप इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो डिस्टेंस को काटेंगे हम तो ये 20 आएगा। 18 टू 36, 360 आएगा एंड 9.83 इसको अगर आप करोगे तो आपके पास ये आएगा, करेक्ट। तो आपके पास जो डायरेक्टली जो आंसर आएगा ये 36000 is divided by 983, its answer will be 36.6 kilometer per hour is your answer. Now see the question number 30. This is a good question. Question number 30. जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें क्या कहा गया आपसे, उसने कहा ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक मोटरसाइकिल वाला है, वो ए से बी पर पहुंच जाता है और जो उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है। एंड रिटर्न फ्रॉम प्लेस बी टू ए, और वो बी से ए पर वो वापसी चला जाता है। उसकी जो स्पीड है वो जो v है वो आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मान लो बेटे इसको यहां पर मैं v1 मान लेता हूं, उसको मैं यहां पे t2 मान लेता हूं। अब मान लो बेटे जो डिस्टेंस है a से b का वो मैं x किलोमीटर मान लेता हूं।
ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पर जो टाइम है वो मान ले बेटे मैंने वो t1 है जब वो a से b तक गया, और जब वो b से a जा रहा है तो हमने मान लिया बेटे टाइम मेरे पास क्या है t2 के t2 है। अब वो पूछता है आपसे क्वेश्चन में फाइंड इज एवरेज स्पीड, कौन सी स्पीड पूछता है बेटे एवरेज स्पीड। तो देखो बेटे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास, जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास x प्लस x एंड t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x अपॉन t1 प्लस t2। लेट जो टोटल टाइम t है उसको मैं t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 मान लेता हूं। तो देखो जो एवरेज स्पीड का जो हमारे पास इक्वेशन के रूप में अगर बना ले हम इसको, तो दिस इज द 2x अपॉन t। अब मुझे t निकालना है, तो देखो a से b के लिए v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1। तो मुझे क्या निकालना है t1 निकालना है, तो t1 इज इक्वल टू s1 अपॉन v1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1, s1 इज इक्वल टू x अपॉन 30। इन द सिमिलर वे जो t2 होगा वो s2 अपॉन v2। तो जो s2 है वो भी मेरे पास x ही है, और लेकिन जो स्पीड है वो, तो जो टोटल टाइम है, तो जो टोटल टाइम है वो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 है। तो अगर मैं यहां से t1 की वैल्यू पुट करता हूं तो x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, एलसीएम लिया 60 इज द एलसीएम, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x अपॉन 60। तो दिस इज द 12x। तो बताओ बेटा अगर मैं यहीं से इसको 1 अपॉन t लिखूं तो ये 12 बटा x होगा या नहीं होगा। तो बताओ यहां पर ये 2, इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो 2x इंटू 1 अपॉन टी भी तो लिख सकता हूं, तो फ्रॉम 1। अब जो एवरेज स्पीड है मेरे पास, जो एवरेज स्पीड है वो 2x एंड 1 अपॉन टी की वैल्यू 12 बटा x, x से x कटा तो 24 किलोमीटर पर आवर आया है। दिस इज योर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया बेटे ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड। व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन। एक मोटरसाइकिल जो चलता है वो रेस्ट से चलता है, और अगर रेस्ट से चला तो इनिशियल स्पीड 0 हुई, उसने स्पीड प्राप्त कर ली कहां तक, उसने स्पीड गेन कर ली अप टू व्हाट, he gained the speed up to 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बेटा फाइनल स्पीड हुई नहीं हुई, कितना टाइम लगा इसको, उसको जो समय लगा वो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड लगा। व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज पासिंग एवरेज स्पीड, नो सो इट इज एक्सेलरेशन। क्या पूछता है बेटा वो एक्सेलरेशन पूछता है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है बेटे वो a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बताओ a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 0 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया या नहीं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं। तो उसने क्या कहा बेटे क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32 उसने कहा एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेट स्टीडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। यानी कि एक एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर है, और स्टीडली उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है कितने का है,
10 किलोमीटर पर आवर इंटू पर सेकेंड। अब देखो बेटा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, तो देखो बेटा 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर हुआ या नहीं हुआ? क्यों भाई बच्चों, होगा या नहीं होगा? करेक्ट। तो बताओ बेटे जो आपके पास जो ए की वैल्यू हो गई 10 इंटू किलोमीटर पर आवर तो है ही। अब बताओ बेटे 1/सेकेंड क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 1/आवर होगा नहीं होगा? अरे यहीं से ले लो बेटा आप, 1/सेकेंड जो होगा 3600 अपॉन 1/आवर होगा या नहीं होगा? तो देखो यहां से क्या आ गया, 36,123 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। करेक्ट। अब आपसे क्या कहा उसने, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, यानी कि एयरक्राफ्ट का जो एल्टीट्यूड है, जो भी उसकी हाइट है, वहां पर उसकी जो स्पीड है साउंड की वो 1100 किलोमीटर। तो दिस इज अवर वी, 1100 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर, यानी कि हाउ लॉन्ग इस टाइम पूछता है साउंड बैरियर तक पहुंचने के। वेरी सिंपल, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डी, तो T इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो T V इज हाउ मच, 1100 माइनस यू 600, और A की जो वैल्यू है मेरे पास वो 36 ये। तो 1100 में 600 गए, 500 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 36123412। करेक्ट। तो देखो आप अब इसको अगर 5 को हम 5 को एक इसके अंदर, तो अगर हम 5 को 360 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 360 से, we will get answer 0.0138 आवर। अगर इसको बेटे मैं सेकंड में बनाना चाहता हूं तो 0.0138 इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड 0.0138 into 3, so we will get 49.68 second, which is approximate 50 second. This is your answer. Just a minute. अभी मेरे पास है 6-7 मिनट और मैं आपको 6-7 मिनट की वीडियो और बना सकता हूं। ओके, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब जो बेटा क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा 33 क्वेश्चन आप कर लेंगे। बस ट्रेवलिंग एट ए 20 मीटर पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू डी एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, आपको माइनस दोटे जो क्वेश्चन नंबर 33 है मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। ए बस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33। इसके अंदर जो यू है वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है। डी एक्सीलरेशन तो ए को बेटे में मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी एक्सीलरेशन ए को हम माइनस में लिखेंगे। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम पूछता लो, ये भी हो गया। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो v 0 माइनस 20 अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन ए, माइनस का 20 अपॉन
ए की वैल्यू 5, तो टी तो आपके पास ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो दिस इज द माइनस, और ए की वैल्यू भी माइनस में, माइनस से माइनस कटा तो 4, सेकंड इज योर आंसर। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 39, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन 39, मोस्टली बड़े इसी क्वेश्चन में शायद हो सकता है टाइम खत्म हो जाए। 39, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने दिल्ली लिया पॉइंट, और ये बेटे मेरे पास मान लीजिए बेटे आगरा है, इसको थोड़ी देर के लिए बेटे ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। दिल्ली टू जो आगरा का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो 200 किलोमीटर का है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है। क्या कहता है आपसे, ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर, मान लो बेटा फर्स्ट 100 किलोमीटर यहां तक हुआ, इसको बेटा हम S1 मान लेते हैं, 100 किलोमीटर यहां पर हुआ। S1 की जो 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट। और टाइम मान लिया बेटा यहां पर हमारे पास T2 है, और जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर चलता है जो S2 है बेटा वो हमारे पास वो भी 100 किलोमीटर ही है, करेक्ट। वो क्या कहता है आपसे, हाउ लॉन्ग फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर, अगले 100 किलोमीटर वो कितना तेज चले सो एज टू एवरेज स्पीड बिकम 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। मान लो बेटा, देखो बेटा V2 मुझे नहीं पता, V2 मुझे निकालना है, इसको मैंने x मान लिया, मींस मुझे x की वैल्यू निकालनी है। टाइम मैंने मान लिया बेटा वो T2 है, हमें जो दिया है वो एवरेज स्पीड दी है। एवरेज स्पीड कितनी दी है, 70 किलोमीटर पर आवर। वास्तव में मैं चाहते हैं बेटा होल द जर्नी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की हो जाए, तो C से लेकर B तक का स्पीड कितनी रखें हम। तो बेटा जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x, सॉरी 100 प्लस 100 और T1 प्लस T2, लेट टोटल टाइम T इज इक्वल टू, हमने T1 प्लस T2 मान लिया। एवरेज स्पीड मेरे पास 70 है, तो बताओ 70 इज इक्वल टू 200 अपॉन T हो गया है। तो बताओ बेटे जो 70 इंटू T इज इक्वल टू 200, तो बताओ T इज इक्वल टू 200 अपॉन 70 से, तो T की जो वैल्यू हो गई वो 20 अपॉन 7 होकर बेटे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, करेक्ट। अब तो हमें क्या निकालना बेटे, सिर्फ T की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटे A से लेकर C तक के लिए V1 इज इक्वल टू S1 अपॉन T1, तो T1 इज इक्वल टू S1 अपॉन V1, तो 100 अपॉन 50, तो जो T1 की वैल्यू है बेटे मेरे पास वो 2 आवर आई। इन द सिमिलर वे अगर मैं T2 को निकालूं तो S2 अपॉन V2, सो 100 अपॉन X आवर, करेक्ट। तो जो टोटल टाइम होगा, जो टोटल टाइम T होगा वो T1 प्लस T2 से, T1 मेरे पास कितना है 2 प्लस 100 अपॉन X, तो बताओ बेटे T की जो वैल्यू आई वो 2x प्लस 100 अपॉन X आई क्या। Put this value in equation number 1, तो T is equal to how much, 2x plus 100 upon x is equal to 20 upon 7, करेक्ट। तो 2x plus 100 is equal to 20 upon 7x, करेक्ट। तो जो 100 हुआ वो 20 अपॉन 7x माइनस का 2x हुआ। अब अगर मैं यहां पर 7 में एलसीएम ले लेता हूं, तो दिस इज 20x माइनस का 14x